नमस्कार साथियों, मेरा नाम रविकांत है। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर प्राचीन भारत की सीरीज़ पढ़ रहे थे, जो कि यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम्स, आरओ का एग्ज़ाम्स या फिर बीईओ के एग्ज़ाम्स या और दूसरे जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। तो अभी तक हम इसमें जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है और इनको एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता, जिनका नाम था शुद्धोधन, ये शाक्य गढ़ के मुखिया थे और इनकी माता का नाम था माया देवी। लेकिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में इनका जो लालन पालन है वो इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। एक बार सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर जा रहे थे, घूमने के लिए निकले थे। तो होता क्या है, रास्ते में इनको 4 दृश्य दिखाई दिए। पहले इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, फिर एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एक शव दिखाई दिया और एक सन्यासी दिखाई दिया। और इन चारों चीज़ों को देखकर इनका जो मन था बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया और ये अध्यात्म की ओर एक तरह से अग्रसर हो गए और ये सांसारिक समस्याओं से परेशान हो गए। फिर इन्होंने जो है इस एक तरह से सांसारिक जो भी भौतिक जो सुख सुविधाएं थी उनको त्यागने का इन्होंने निर्णय ले लिया और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया, गृह त्याग कर लिया। गौतम बुद्ध के द्वारा गृह छोड़ने को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके लिए एक विशेष शब्द है, एक विशेष टर्मिनोलॉजी है जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है कि महाविनिष्क्रमण क्या है, तो महाविनिष्क्रमण का मतलब है गौतम बुद्ध के द्वारा घर का त्याग करना। जब घर इन्होंने छोड़ दिया उसके बाद ये चलते रहे। रास्ते में इनको एक गुरु मिले थे बाद में, जिनको इन्होंने अपना गुरु बनाया। उनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की और ये आलार कलाम सिद्धार्थ के मतलब गौतम बुद्ध के पहले गुरु हुए। इन्हीं को इनसे शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद आलार कलाम के बाद में सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। बाद में इनके ये गुरु बने आलार कलाम के बाद। इससे इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ, तो उसका आंसर होगा आलार कलाम। और योग का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ, तो उसका आंसर होगा रुद्रक रामपुत्र। आगे उरुवेला एक जगह है, वहाँ पर सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी नाम के 5 साधक मिले। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है इसमें कि उरुवेला स्थान पर सिद्धार्थ को निम्नलिखित में से कौन सा साधक नहीं मिला था। तो 3 ये उसमें नाम दिए होंगे, इन 5 में से कोई भी, और एक कोई अन्य होगा तो वो उसका आंसर होगा। फिर इन्होंने क्या किया, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या की वहाँ पर। और उसके बाद इनको 35 साल की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे, जिसको फल्गु नदी भी बोलते हैं, तो उस नदी के किनारे इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई सिद्धार्थ को 6 साल की अवस्था में। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान कहलाया बोध गया। जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया। उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो भी चीज़ें सीखी उसका उपदेश देना शुरू किया और इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तनम में, जो कि कहाँ है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और जो उपदेश देने की जो प्रक्रिया है इसको एक विशेष टर्मिनोलॉजी से संबोधित किया जाता है जिसका नाम है धर्मचक्र प्रवर्तन। मतलब उपदेश देने को जो पहली बार इन्होंने उपदेश दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन
कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा अभी महाविनिष्क्रमण, तो महाविनिष्क्रमण का अर्थ था ग्रह त्याग करना। बुद्ध ने अपने उपदेश जो हैं जनसाधारण की जो उस समय प्रचलित भाषा थी पाली, उसी में दिए हैं। अलग अलग राज्यों में इन्होंने उपदेश दिए, जैसे कि कौशल, वैशाली, कौसाम्बी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने उपदेश दिए हैं वो दिए थे श्रावस्ती में, जो कि कौशल देश की राजधानी थी। बहुत सारे शासक जो कि इनके अनुयायी रहे, जैसे कि बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, जो कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, वो इनके अनुयायी रहे हैं। बाद में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर भोजन करने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय कुछ कहा जाता है कि भोजन में कुछ इस तरह की चीज़ें थी या उनकी बीमारी, उसके बाद वो बीमार हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उनका जो है अंतिम संस्कार किया, और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध के जो शरीर थे उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और सब पर 8 स्तूपों का निर्माण किया। स्तूप क्या होता है? एक उल्टे कटोरे जैसी एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जिसमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्थान लगा होता है और चारों ओर इसके एक प्रदक्षिणा पथ होता है। तो ये बौद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाता है स्तूप। तो इनके अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बुद्ध का जन्म और मृत्यु की तिथि क्या रही होगी, इसको चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख है एक, उसके आधार पर निश्चित किया जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो त्रिपिटक से जानकारी मिलती है। त्रिपिटक अर्थात विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इनसे जानकारी मिलती है। और इन तीनों ही पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत का जो त्रिपिटक है वो सबसे ज़्यादा पुराना है। सूत्र पिटक में अब जो अलग अलग पिटक हैं इसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि सूत्र पिटक है तो इसमें धार्मिक सिद्धांत बताए गए हैं, बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणु के लिए जो नियम हैं वो बताए गए हैं कि उन्हें कौन कौन से नियमों को फॉलो करना है। और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित की सूची भी इसी में दी गई है कि अगर संघ में जो भी चीज़ें बताई गई हैं करने के लिए, अगर उसको नहीं करते हैं, उन अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या प्रायश्चित किया जाएगा, उसकी सूची भी विनय पिटक में दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए एक तरह से उसका सारांश दिया हुआ है अभिधम्म पिटक में, क्योंकि सूत्र पिटक में बहुत सारी धार्मिक सिद्धांत दिए हुए हैं। उन धार्मिक सिद्धांत से संबंधित कोई शंका पैदा हो सकती है, कोई क्वेश्चंस पैदा हो सकते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें संक्षेप में अभिधम्म पिटक में दी गई हैं। जो पाली त्रिपिटक हैं इनको 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के एक शासक थे जिनका नाम था बत्तगामनी, इन्हीं की देखरेख में इसको लिपिबद्ध किया गया था, मतलब इनको लिखा गया था। सूत्र पिटक के बहुत सारे निकाय हैं जो कि कई सारे भागों में डिवाइडेड हैं, जैसे कि दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जो जातक कथाएं हैं, खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। मतलब खुद्दक निकाय की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें जो जातक कथाएं हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं। खुद्दक निकाय में धम्मपद मतलब नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन, मतलब जो नैतिक उपदेश हैं उनको पद्य के रूप में संकलित किया गया है। थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं के गीतों का संकलन है और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों से संबंधित है। तो जो महिला बौद्ध भिक्षुणियाँ जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित थेरी गाथा में है और पुरुषों से संबंधित जो गीत हैं वो थेर गाथा में हैं। बौद्ध धर्म की अगर विशेषताओं की बात करें तो एक तरह से अनीश्वरवादी है। ईश्वर को इसमें नहीं माना जाता है बौद्ध धर्म में, और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है क्योंकि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ ही जातक कथाएं में दी गई हैं। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा अर्थात जब व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और समाप्त होने के बाद जो अवस्था आती है उसको निर्वाण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है, इसका जो सिद्धांत बौद्ध धर्म में है वो उपनिषद से लिया गया है।
बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक वो लोग होते हैं जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, तो वो लोग तो होते हैं भिक्षुक। लेकिन उपासक वो होते हैं, ये लोग संन्यास ग्रहण नहीं करते हैं, गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते हैं, तो उनको कहा जाता है उपासक। बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु है वो 15 वर्ष थी उस समय, और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, बुद्ध, संघ और बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं इनके। बाद में क्या हुआ कि बौद्ध की बहुत सारी बौद्ध सभाएं हुई। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बौद्ध सभा कहाँ हुई थी या पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, दूसरी तीसरी कहाँ हुई थी, इनके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुई थी, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहली जो बौद्ध संगीत थी वो राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी हुई है कुंडलवन में। तो इसको जो है एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखा जा सकता है। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रावे पाकू, इससे है, इसका मतलब है राजगिरी, इसका मतलब है वैशाली और पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो चारों बौद्ध संगीति हैं जो क्रम से हुई थी। पहली के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी के सवाकामी, तीसरी में मोगलीपुत्र तिस्य थे और चौथी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र या अश्वघोष ने की थी। शासनकाल की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति के समय शासनकाल अजातशत्रु का था, दूसरी में कालाशोक, तीसरी में अशोक और चौथी में कनिष्क थे। जो चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी, जिसके शासन काल में हुई थी कनिष्क के समय में, उस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान भागों में डिवाइड हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो है, इसी का आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब होता है, बोधिसत्व ऐसे व्यक्तियों को माना जाता है कि जो अपनी मृत्यु के बाद भी विश्व के कल्याण के लिए प्रयास करते रहते हैं, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। हीनयान का जो आदर्श है वो अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हीं को कहा जाता है अरहत। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही हुआ था। बौद्धों के पवित्र त्यौहार की बात करें तो वो वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों की बात की है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने फिर अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं। ठीक है, वही सारे अष्टांगिक मार्ग ये हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जो ये सांसारिक दुख हैं इनके समाप्त करने के लिए ये अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध ये कहते हैं कि अष्टांगिक मार्गों का जब व्यक्ति पालन करेगा तो उसकी जो भव तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है, अर्थात जो उसकी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और जब ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसको निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका मतलब है दीपक का बुझ जाना। दीपक के बुझ जाने से मतलब है कि जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन का जो जीवन मरण चक्र जो है इससे मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को आसान बनाने के लिए 10 शीलों की बात की है, जिसका पालन अगर हम करेंगे तो निर्वाण की प्राप्ति आसान होगी। जैसे कि अहिंसा, मतलब किसी के प्रति भी अहिंसा का भाव रखना, हिंसा नहीं करना किसी के लिए भी, हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय जैसे कि चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की संपत्ति को ना रखना, जितनी आवश्यक है उतनी ही अपने पास रखें, बाकी संपत्ति जो है दूसरों के लिए दान कर सकते हैं। मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अब ऐसे लोग जो गृहस्थ हैं, अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते हैं और गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए जो ऊपर के 5 शील हैं इनका पालन करना अनिवार्य है। और भिक्षु, जैसे कि पीछे पढ़ा भी हम लोगों ने, भिक्षु वो लोग होते हैं जो संन्यास जीवन व्यतीत करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन भी करते हैं, तो उनके लिए 10 के 10 शीलों को मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की बात कही है, जिसको मध्यमा प्रतिपद कहा जाता है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, अर्थात जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में ही ईश्वर को नहीं माना जाता है।
जातक कथाएं ये बताती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथाएं अर्थात जो बौद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा गया है। आगे है कि बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था। शाक्य मुनि के रूप में ये जन्म ले चुके हैं और अभी आगे मैत्रेय और अनाम बुद्ध के नाम से अभी जन्म लेना शेष है। बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी हैं वो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ हैं इनकी वो गांधार शैली के अंतर बनी है। मूर्ति कला की बहुत सारी शैलियाँ होती हैं जिनमें एक शैली गांधार शैली है जो कि पश्चिमोत्तर भारत का पश्चिमोत्तर वाला जो एरिया है जहाँ पर अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान है वहाँ पर इसका निर्माण वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो उस शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन बुद्ध की जो पहली मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव मतलब जिनको गुरु रिनपोच कहा जाता है उन्होंने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी एक मूर्ति बनी हुई है हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में। भारत में उपासना की जाने वाली सबसे पहली जो मूर्ति थी संभवतः वो बुद्ध की ही थी। और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे मठ भी हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे कि टावो मठ है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नामग्याल है हिमाचल प्रदेश में, और हेमिस मठ, थिकसे मठ ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। सासुर भी हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रालिंग मठ है, रूमटेक मठ है ये जिसमें मिड्रालिंग उत्तराखंड में है और रूमटेक सिक्किम में है। तवांग मठ है इंपॉर्टेंट है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और नामड्रालिंग मठ कर्नाटक में है। देखिए मिड्रालिंग है और नामड्रालिंग मिलते जुलते नाम है, जिसमें मिड्रालिंग उत्तराखंड में है जबकि नामड्रालिंग कर्नाटक में है। और बौद्धि मंठा मठ है जो कि बिहार में है। तो ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित था। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शायद धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय।